दोस्तों, रूस समेत सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों को भारत से जिस बात का सबसे बड़ा डर था, भारत अब उसी डर को सच करने जा रहा है। और ऐसा हम नहीं, बल्कि भारत के ही वैज्ञानिकों का कहना है, जो इन देशों के सामने एक ऐसा तरीका ढूंढ कर रख चुके हैं जिसका आने वाले 100 सालों तक कोई भी तोड़ मौजूद नहीं होने वाला। और भारत इस तकनीक के जरिए न केवल अपनी बल्कि दूसरे देशों की जरूरत भी पूरी कर सकता है। फ्यूल ऑफ द फ्यूचर यानी कि हाइड्रोजन को एक बड़े लेवल पर प्रोड्यूस करने के लिए भारत की न्यूक्लियर पावर प्लांट को टारगेट किया जा रहा है। और यही न्यूक्लियर पावर प्लांट्स अब भारत के हाइड्रोजन डिमांड को पूरा करेंगे। दरअसल NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से यह जोरदार झटका दिया गया है और NPCIL रावत भाटा और तारापुर की न्यूक्लियर साइट पर हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट इंस्टॉल करने जा रही है। पूरा माजरा क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन वीडियो देखने से पहले अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम आपके नॉलेज को और बेहतर बना सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। खबरों की माने तो इन हाइड्रोजन पावर प्लांट को ताकत देने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल किया जाएगा और जो भी हाइड्रोजन इन यूनिट्स में बनाई जाएगी उसका इस्तेमाल न केवल NPCIL की बिजली की जरूरत को पूरा करने में होगा, बल्कि NPCIL प्रॉफिट मॉडल के चलते इस हाइड्रोजन को बेचने का भी काम करेगी। सोचिए, न्यूक्लियर पावर प्लांट को एक बार रिफिल करने पर 1.5 से 2 साल तक न्यूक्लियर फ्यूल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, और वह भी तब जब यह प्लांट 24 घंटे और 7 दिन लगातार चलाई जाती है। फिलहाल ये यूनिट्स वही लगाई जा रही है जहां से मेन ग्रिड को पावर की सप्लाई होती है। लेकिन NPCIL के अधिकारियों का कहना है कि आगे चलकर हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए डेडिकेटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप की जा सकती है। भारत में कुल 22 न्यूक्लियर प्लांट आज के टाइम पर ऑपरेशन में है, जो कुल 6780 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। और ट्रांसमिशन लॉस की वजह से इसमें से एक BDD मात्रा में बिजली वेस्ट हो जाती है। डेडिकेटेड न्यूक्लियर पावर प्लांट की वजह से बिजली का लैस लगभग खत्म हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन प्लांट्स न्यूक्लियर यूनिट के आसपास ही सेटअप होंगी और इससे पैदा हुई बिजली को अलग अलग एप्लीकेशंस में इस्तेमाल किया जा सकेगा। अच्छी बात यह है कि भारतीय वैज्ञानिक मॉडल न्यूक्लियर रिएक्टर्स पर भी काम कर रहे हैं, जो कि 300 मेगावाट बिजली पैदा करने में सक्षम है। और जहां तक हमारा मानना है, आगे चलकर इन्हीं मॉडल रिएक्टर्स का इस्तेमाल BDD हाइड्रोजन को ताकत देने में होगा। आज तेल प्रोड्यूसिंग देश एक ऐसे एनर्जी भंडार पर बैठे हैं जो ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला, पर आगे चल के क्लीन और रिन्यूएबल एनर्जी ही किसी भी देश का फ्यूचर डिसाइड करने वाली है। यही वजह है कि भारत ने अपना ध्यान पेट्रोलिंग से हटाना शुरू कर दिया है। इनफैक्ट भारत ने यूरोप को हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करने के लिए डिस्कशन भी शुरू कर दिया है, और अगर इस डील को लेकर एग्रीमेंट साइन किया जाता है तो भारत हर साल यूरोप को 11 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट करेगा। और न केवल यूरोप, बल्कि मलेशिया और वियतनाम जैसे देशों को भी भारत से हाइड्रोजन एक्सपोर्ट की जाएगी। टाटा, अशोक इंडियन और कमिंस जैसी कंपनी ने हाइड्रोजन एन जिनके ऊपर काम शुरू कर चुके हैं, और ऐसा हो सकता है कि NPCIL बाकी और कंपनीज की तरह आगे चलकर फ्यूल सप्लाई का काम करें। देखिए, सोलर पावर प्लांट से ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना काफी महंगा साबित इसलिए होता है क्योंकि इन प्लांट्स को मेंटेनेंस की रेगुलर जरूरत PDD देती है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट के केस में ऐसा नहीं है। हालांकि मेंटेनेंस कॉस्ट के मामले में न्यूक्लियर और सोलर दोनों ही लगभग बराबर होते हैं, और जल्द ही NPCIL इसका सेटअप भारत के अंदर करने वाली है, जिससे फ्यूल ऑफ द फ्यूचर को सिक्योर किया जा सकेगा। इसके अलावा भी भारत को एक बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जैसा कि पिछले कई वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि जिस तरीके से चाइना और यूनाइटेड स्टेट के बीच में एक तरीके का साइलेंट वॉर चल रहा है, जिसके कई बड़े बेनिफिट्स भारत को मिले हैं। असल में बेनिफिट्स ये है कि अब अमेरिका की कई सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाइना में ना जाकर भारत और वियतनाम जैसे देशों के अंदर शिफ्ट हो रही है। लेकिन आज खबर सामने निकल कर आई है कि अमेरिका के बाद एक और बड़ा देश है जिसकी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री को चाइना धीरे धीरे खत्म करने की कोशिश में जुट चुका है, और अब यह देश भी भारत के अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा करके अपनी इंडस्ट्री को बचाने की पूरी तैयारी करने जा रहा है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साउथ कोरिया की लिथियम आयन बैटरी इंडस्ट्री के बारे में, जो कि आज टॉप पोजीशन पर है। चाइना, जापान, यूनाइटेड, वियतनाम, साउथ कोरिया और जर्मनी जैसे देश हैं
जो बड़े स्केल पर लिथियम बैटरी को बनाने और एक्सपोर्ट करने का काम करते हैं। लेकिन आज के टाइम पर ग्लोबल मार्केट के अंदर करीब 79% कब्जा चाइना का है और चाइना कई कंट्रीज को इतने कम रेट पर लिथियम आयन बैटरी को एक्सपोर्ट करना शुरू कर चुका है, जिसकी वजह से वियतनाम और साउथ कोरिया जैसे देशों की जो लिथियम आयन बैटरी इंडस्ट्री है वह कहीं ना कहीं नीचे जाती हुई नजर आ रही है। वहीं साउथ कोरिया की दिग्गज ऑटोमोटिव कंपनी होंडा ने डिसाइड किया है कि वह भारत के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिससे वह भारत में लिथियम आयन बैटरी बिजनेस सेटअप करेंगे और इससे भारत के अंदर जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के दाम है वहीं जली कम हो सकेंगे और जिस तरीके से भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में डोनेट कर रहे हैं उसी तरीके से अपनी पोजीशन को बनाए रखेंगे। इसके अलावा भारत की इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री में एक और बीडेढ़ा कंपटीशन होगा, जिसके बाद भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल के प्राइस कम हो जाएंगे। अगर हुंडई की बात की जाए तो भारत के अंदर टॉप 1 पोजीशन पर है, मारुति सुजुकी सेकंड पोजीशन पर है, हुंडई और नंबर 3 पर हैं टाटा मोटर्स। ये टॉप 3 कंपनी जो भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हिस्सा लेती है। वहीं सेपरेटली हुंडई मोटर्स की बात की जाए तो भारत की पहली ऑटोमोटिव कंपनी है जिसने 10 लाख का एक्सपोर्ट करने के माइलस्टोन को कंप्लीट किया था और आज हुंडई मोटर्स भारत से करीब 87 कंट्रीज के अंदर अपने व्हीकल्स एक्सपोर्ट करती है और आज हुंडई मोटर्स के पास भारत के अंदर 1224 से ज्यादा सर्विस स्टेशन है। तो आपको भारत के इस नए प्रोजेक्ट के बारे में जानकर कैसा